अब हमारा टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब क्या है हमारा टॉपिक? गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यह मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आएगा तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो वो आएगा, ठीक है, दोनों में से एक ना एक आ जाता है। 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का मतलब, 5 नंबर का मतलब इसका मतलब लंबा होने वाला है बहुत सिंपल सा, सब में वही है, फॉर्मूला है, मेथड है। और अपवर्तन का सूत्र, अब तुम कहोगे सर अपवर्तन का सूत्र वहां था, अपवर्तन गया था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। क्या आया था वहां पे अपवर्तन का सूत्र? n/v - 1/u = n-1/r। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रही है, यही अब आगा, बिल्कुल यही आगा, लेकिन किसकी वजह से आगा? उत्तल पृष्ठ के लिए आएगा, ठीक है, यही प्रूफ करेंगे हम, बेफिक्र रहो। तो करें भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक गोलीय उत्तल पृष्ठ ले लिया हमने, ये राइट। इसके बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है, ये तुम जानते ही हो। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु वस्तु रखी है, ओ राइट। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, ऐसे चली गई भैया, जिसे हम OA कहते हैं। लेकिन अब जब एक माध्यम से दूसरा में जाएगी, ये भी समझ लो, ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पे विरल है, तो इसका अपवर्तनांक क्या है? n1। और यहाँ पे क्या है? सघन है, और सघन का अपवर्तनांक क्या होता है? मान ले n2। और सघन में मान लो ये क्या चीज़ है? हमने क्या ले लिया? कांच का टुकड़ा ले लिया है। बताओ सही है? कांच का सिंबल ऐसा बना देते हैं। यहाँ तक बताओ क्लियर है या नहीं? अब हमने उस दिन, मतलब पिछली वीडियो में क्या करा था? हमने कहा था कि कुछ नीचे हो जाती है ना, विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम थोड़ा सा इसे ऊपर उठा देंगे ऐसे। वहां पे अवतल के लिए क्या करेंगे? नीचे, बस ये याद रख लेना, इसमें ऊपर। अब हम इसे जब ऊपर है, तो अगर हम इसे पीछे को ऐसा करके मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये मीट करेगी, है ना, कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये तो मैं सब काम किससे करना है? स्केल से। ये भी मिलाओगे ना, स्केल रख के कट 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 कट, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो मेन होती है लाइन, है ना, ये तो इस यहाँ पे कोण बना, इसका नाम अल्फा रख दो। जो मिलाया है उसे क्या रख दो? बीटा। यहाँ वस्तु थी कोई, वस्तु को मतलब इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ओ। यहाँ पे हमें पृथ्वी मिला है इसका, तो यहाँ पे क्या कह दिया? आई। बताओ यहाँ तक सही है? एक बात बताओ, जब मैंने गोलीय पृष्ठ बनाया होगा तो प्रकार की नोक कहाँ रखी होगी? यहीं पे इस साइड में तो रखी होगी कहीं, तभी तो बनाया होगा इस साइड में। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सी है कहीं, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल बीच में से एक लाइन हम सी से मिला देते हैं, जो अभिलंब का काम करती है। किसका काम कर रही है? अभिलंब का, राइट। अब आगे की बात सुनो। जब ये प्रकाश की किरण आके गिरी तो अभिलंब के साथ जो इसने कोण बनाया उसे हम क्या कहते हैं? आई, राइट। जब ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई तो इसने यहाँ पे जो कोण बनाया उसे क्या कहेंगे हम? आर। तो जब ये आर होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बताओ, अपवर्तन कोण आर, क्लियर? तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पर कौन सा कोण बन जाएगा? गामा। ये बता दो। और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, वस्तु, उसकी दूरी को क्या कहते हैं हम? यू। क्या लिखेंगे हम इसे? यू। कहां से नापते हैं दूरी? सारी ध्रुव से। और जहां पे हमें वस्तु का मतलब प्रतिबिंब मिला है तो उसकी दूरी को क्या कहेंगे हम? वी। याद है? वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को वी। और जहां पे हमने सी पे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के चाप लगाई थी, है ना, वक्र खींचा था, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे हम? आर। बताइए ठीक है? समझ में आ रही सारी बात है? अगर ना आए तो रिपीट करके देख लेना एक बार और आराम से। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां से इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच दूं, लंब डाल दूं, तो ये किसका काम करेगा? एच का, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो अपवर्तन तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये। और मैं उन सबकी पार्ट की जितने भी मैं पढ़ाता हूँ उन सबका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको पीछे की वीडियो भी देखनी हो तो आप उस पर जाके क्लिक करें। बताओ यहाँ तक बताओ, ठीक है? समझो इसे चित्र को एक बार। मैं इतना पानी पी लेता हूँ। क्लियर हो गया? बताओ सही है? समझ गए? तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। वहां भी मैंने थ्योरी लिखवाई थी बिल्कुल ऐसी ऐसी, यहाँ पर लिखेंगे थोड़ी सी। माना कि, और हाँ, इस पृष्ठ का नाम भी रख दो भाई। वहां भी जेड पी और क्या रखा था? जेड डैश। यहाँ भी ऐसी कहो। माना कि जेड पी जेड डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। बताओ, जो कि
माध्यम को n1 व n2 अपवर्तनांक, इसे यहां लिख देता हूं जरा, में विभाजित कर देता है। ठीक है, बताओ सही है यहां तक। फिर क्या कहा था हमने, जेड जेड ही है, अपवर्तन n1 n2 हो गया। ठीक है, यदि कोई बिंदु वस्तु O से रेखा OA इस पृष्ठ पर गिरती है तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसको पीछे की ओर मिलाने पर प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। यहां तक बता दो भैया, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। सारी बातें यहां तक बताओ, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे वहां किया था ऐसे यहां करेंगे। यहां पे भी हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, और हाँ इसका नाम, ये जो बिंदु है जहां पे सब चीजें मिल रही हैं, इसका नाम क्या रख दें हम, ए। एक तो त्रिभुज तुम्हें ये दिख रहा होगा OAC, राइट। एक त्रिभुज दिख रहा होगा IAC, राइट। अब ये जो त्रिभुज दिख रहा है OAC, तो इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, अल्फा और गामा, और बाहर कौन सा कोण है जो इसे टच कर रहा है, इस लाइन को देखना, I। तो इसका मतलब बहिष्कोण जो होता है, मैंने उसमें बताया था बहिष्कोण, बहिष् मतलब बाहर का कोण, जो दो कोण अंदर के होते हैं त्रिभुज के, उनके योग के बराबर होता है। देखो फिर दोबारा सुन लो, और कोई त्रिभुज आपके पास इस टाइप से है, ऐसा, एक यहाँ पे कोई A है और यहाँ पर B है, और यहाँ पर जो कोण है वो C, तो इस वाले C जो कोण है इसे बोलेंगे हम बहिष्कोण, बाहर के कोण को। और इसका रूल होता है, C जो होता है अंदर के दो आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, यही फॉर्मूला हमने वहां लगाया था, लेकिन वहां बहिष्कोण कौन था, वहां गामा हुआ था अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बनने है हमारा बहिष्कोण, ठीक है I, और एक बार क्या बनेगा R। बताओ बात समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, तो देखो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, त्रिभुज OAC से भी कह दो या मैं कह दो, OAC में क्या है, I बहिष्कोण है। अतः अब बताओ I किसके बराबर होगा, तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, समीकरण 1। बताओ ये बात समझ में आ गई। I किसके बराबर होगा, बहिष्कोण, अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा, राइट। त्रिभुज अब कौन सा रहेगा हमारा, IAC में R क्या है, बहिष्कोण है। अतः तो अब बताओ R किसके बराबर हो जाएगा, R हो जाएगा R, देखो ये R है, ये बहिष्कोण का काम कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा किसके, बीटा प्लस गामा, किसके, बीटा प्लस गामा। समीकरण कौन सी बन गई, 2। ठीक है, यहां तक पहले आप सब कुछ डायग्राम बनाइए, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। कर लिया आपने नोट, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे में जाती है तो वहां स्नेल का नियम काम करता है ना, साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू N, याद है। लेकिन जब दो अपवर्तनांक दिए हो तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू N2 अपॉन N1, है ना, ये तो लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 और 2 तक आपने उतार लिया है, ठीक है। अभी इसे मैं साफ कर दूंगा। क्या लिखेंगे हम, ये तो मेन हेडिंग हो गया हमारा। क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, क्या है स्नेल का नियम बताइए, साइन I अपॉन
साइन आर इजिकल टू N2 अपॉन N1। ये भी मैं बता चुका हूं, है ना, कि जिसका अपवर्तनांक ये है जिसमें प्रकाशीय किरण जाती है वो ऊपर और वो पहले वाला नीचे है। ठीक है, ये भी हम अपवर्तनांक पे समझा चुके हैं इसी चैप्टर में शुरुआत में। और मैंने यही बताया था साइन और आर, साइन कोस टेन ये बहुत छोटे होते हैं, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तो हम इन्हें हटा देते हैं। तो हटा दिया भैया, N2 अपॉन N1 ये इधर ले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I N1 और R N2। बताओ ठीक है। अब I और R के मान ये जो समीकरण 1 और 2 थी, सही है, जहां तक आपने उतारा है वहां से लगा दो। I की वैल्यू क्या है बताइए, अल्फा प्लस गामा N1। R की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा और यहाँ इंटू N2। बताओ यहां तक सही है। अब इसे साफ कर देता हूं मैं, है ना, आपने नोट तो कर ही लिया था। यहां तक बताओ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो, N1 अल्फा प्लस N1 गामा, N2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा गामा एक तरफ कर दो, ये वाला गामा उधर ले जाओ और ये इधर ले आओ। तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, N2 गामा माइनस N1 गामा। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, यहाँ पर गामा, गामा कॉमन ले लो, N2 माइनस N1। समीकरण बन गई ये 3। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? सिर्फ गुणा भाग करी है, मान लगाए हैं आई के और आर के और अंदर गुणा करी है बस। जो चीज हमें 2 बार देखी, गामा यहाँ भी है यहाँ भी, तो गामा को एक तरफ ले गए, बाकी चीज को दूसरी तरफ। बताओ क्लियर है? नोट कीजिए आप इसे भी, है ना, यहाँ तक समीकरण 3 तक। कर लिया, वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने वाले हैं, जैसे कि वहां निकालने थे, और यहाँ पर लगा देंगे अल्फा बीटा गामा के। तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया। इसी के नीचे अब ये लिखोगे आप, देखो मैं लिख रहा हूँ अल्फा बताओ, तो आप कहोगे अल्फा बराबर तो सर tan अल्फा करना पड़ेगा। मैं कहूंगा क्यों? तुम कहोगे सर देखो अल्फा ये है और ये लंब का काम कर रहा है h, तो लंब दिया है h और यहाँ से यहाँ तक की वो देखिए आधार u, तो tan अल्फा बराबर था लंब बटे आधार, तो h अपॉन माइनस का u। ये भी आपको पता होगा माइनस क्यों लिया हमने, जब हम ध्रुव से इधर को और नापते हैं तो माइनस, प्रकाश की किरण क्योंकि किधर को जा रही है, इधर को, प्रकाश की किरण के अपोजिट चलते हैं तो माइनस, और प्रकाश की किरण के दिशा में चलते हैं तो प्लस। ठीक है, ये भी बता चुका हूं मैं। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा। बताओ tan बीटा बराबर क्या आएगा, बीटा ये बनना है और लंब यही काम कर रहे हैं आप भी h, लेकिन अब बीटा यहाँ बनना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, v है, तो h अपॉन माइनस का v। और गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, तो क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब देखो अब भी यही काम कर रहा है h, और यहाँ से यहाँ तक का आधार क्या है, r, लेकिन अब ये क्या लिया जाएगा, प्लस का। अब आप कहोगे प्लस क्यों लिया, तो देखो प्रकाशीय किरण ऐसी तो जा रही है, एरो देखो, एरो एरो, और हम इसे भी कैसे नापेंगे, मैंने क्या कहा था, ध्रुव से नापी जाती है। फीता तुम यहाँ रखोगे और ऐसे नापोगे, इसका मतलब किधर को जा रहे हो तुम, उस साइड में, और प्रकाशीय किरण भी किधर जा रही है, उस साइड में, तो इसका मतलब प्लस। और लेकिन ये और ये क्यों माइनस लिए गए, देखो प्रकाशीय किरण जा रही है उस साइड में, तुम फीता रखोगे यहाँ और ऐसे नापोगे। याद रखना, मैंने बता चुका हूँ ये वाली बात। अब कोई बच्चा कहे सर फीता यहाँ रख के ना नाप सकते, मैं कहूँगा गलत हो जाएगा, ध्रुव से हमेशा दूरी नपेगी, नहीं तो तुम प्लस माइनस में अंतर ना कर पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो अल्फा बीटा गामा के मान कहाँ रखने जा रहे हूँ, समीकरण 3 में। समीकरण 3 से आ जाओ, अल्फा की वैल्यू ये है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का u, और ये है n1, है ना, माइनस n2। बीटा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस का v, इजिकल टू गामा की वैल्यू क्या है, h अपॉन r और n2 माइनस n1। बताओ यहां तक सही है? ये तो आपने नोट कर ही लिया था, है ना, समीकरण 3। इसे मैं साफ कर देता हूं, यहां तक सही है? समझो पहले इसे, बताओ मुझे, आगे समझ लो। अब क्या करेंगे हम, देखो h कॉमन है, अभी वैसे तो माइनस भी कॉमन है ना, यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, तो क्या फायदा माइनस कॉमन लेके, तो ओनली h कॉमन ले लो। तो ये क्या बचा, n1 अपॉन माइनस का u, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस n2 अपॉन v, h अपॉन r, n2 माइनस n1, h से h कैंसिल, पहले जो प्लस की चीज होती है वो लिख लिया करो, n2 अपॉन v, ये माइनस की तो है, माइनस की, तो माइनस n1 अपॉन u इजिकल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। वैसे ये भी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दे देता है, क्वेश्चन पेपर में ये दे देता है ये वाला फॉर्मूला, वो कहता है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये लिख देता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, प्राप्त कीजिए, तो आप यहीं पे छोड़िए ना और इसी के नीचे लिख देना, यही गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन अगर ये नहीं देता है, क्वेश्चन में ना देता है, बस वैसे ही कहता है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर में ही आ गया, ये इससे कम का नहीं आता, तो तुम्हें इसे आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बताओ, ये नोट कर लिया आपने?
यहां लिख देता हूं, यदि मार्कर चेंज कर लेता हूं, है ना, कभी हल्का दिख रहा हो आपको। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तब, तो ये बताओ क्या होता है, n बराबर होता है n2/n1, राइट। तो अब मैं तुमसे कहूंगा n लिखना मुझे, तो भाई यहाँ पे n दिखाओ, तो तुम कहोगे सर n तो n2/n1 होता है, तो मैं तुमसे कहूंगा n1 यहाँ से और n1 यहाँ से कॉमन ले लो, तुम कहोगे सर यहाँ n1 है नहीं, तो मैंने क्या बताया था उसमें भी n1 से ऊपर n1 से नीचे गुणा कर दो। इसी टाइप से यहाँ से भी n1, यहाँ से कॉमन ले लो n1, तो तुम कहोगे यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो n1 से ऊपर n1 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है। अगर ये ना भी लिखोगे ना n1/n1 तब भी कोई बात नहीं होती बोर्ड के एग्जाम में, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और लिख दोगे तब कोई बात ना है। बताओ यहाँ तक सही है। तो क्या करेंगे अब हम, देखो अब तो n1 है, तो n1 ये वाला और ये वाला कॉमन ले लो, तो क्या बचा हमारे पास n2/n1 अपॉन में v, माइनस यहाँ पे तो 1 बचेगा जब n1 बाहर आ जाएगा, 1/u। n1 देखो यहाँ पर भी ऊपर, ये बाहर ले लो, तो क्या बचा n2/n1 माइनस 1/r। n1 से n1 कैंसिल, ये किसके बराबर है n2/n1, n के, तो n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। लो भैया प्रूफ हो गया, ठीक है। यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया था, यहां तक तो नोट कर लिया था। यहां से नोट करने के बाद आपको यह काम करना है, इसके नीचे क्या लिखना है फिर, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n हो तब, तो n बराबर n2/n1, यहाँ पे n1 कॉमन लिया और आंसर है बिल्कुल उस जैसा ही है, पिछली वीडियो देख लेना आप अव्वल वाली, ठीक है, बिल्कुल उस जैसे ही कराया है, बस चित्र बदल गया और थोड़ी सी बातें बदल गई, आया देखो वही फॉर्मूला है, नोट कीजिए आप इसे भी। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।